नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हमने आपके लिए उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र जो 2011 में आया था उसके हमने मनोविज्ञान के प्रश्न यहाँ पर देखे हैं दे करके कि इनको आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं सॉल्व कर पाते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के। तो एक एक प्रश्न करके हम देखेंगे, आप लोग फटाफट टिक लगाते जाइएगा, इनके आंसर देते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। प्रश्न नंबर 2, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है। जो बच्चा अधिक प्रश्न पूछता है वो शरारती तो हो नहीं सकता। वह अधिक जिज्ञासु है या वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। देखिए, वह अधिक जिज्ञासु है, उसके अंदर जानने की इच्छा ज़्यादा है, इसीलिए वो बार बार प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 3, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। ये शिक्षा का अधिकार 2009 किसके लिए लागू किया गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए। तो आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो देखिए, अगर बच्चा कोई शरारत करता है तो आप उसको सज़ा नहीं दे सकते, बल्कि आप उसके कारण का पता लगाएंगे और उसे परामर्श देंगे, उसे सलाह देंगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अतः ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो देखिए, अगर शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है तो उसे अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए और बच्चे के मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। अतः इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो देखिए, ये तो गलत है। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें पढ़ाते हैं, बच्चे और भी बहुत कुछ सीखा करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये ऑप्शन एकदम सटीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त में सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो देखिए, रटने वाली बात जो है वो इसमें नहीं है। डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया एक बीमारी है, इसको किससे संबंधित किया जाता है? देखिए, मानसिक अक्षमता से नहीं, लेखन अक्षमता से नहीं, पढ़ने की अक्षमता से इसको जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, लड़की भी बुद्धिमान हो सकती है और लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 12 है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो तब, या जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तब, या कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। देखिए, जब भी विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर उसे तुरंत देना चाहिए, ना कि बाद में। अगर बाद में देंगे तो उसके ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरण, स्वाभाविक प्रेरण, कृत्रिम प्रेरण या अर्जित प्रेरण। तो देखिए, जो हमारा
सकारात्मक प्रेरण है तो हो नहीं सकता पुरस्कार एवं दंड, तो यह है स्वाभाविक प्रेरण। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिए सारे बच्चे अपने अंदर एक विशिष्ट गुण रखते हैं, अतः ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे या बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे? तो देखिए मातृभाषा की सहायता से सिखाएंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने, W.H. किलपैट्रिक ने, या मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने, या डाल्टन ने? तो इसका सही आंसर है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? सीखने हैं तो एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका है, बच्चे को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की भूमिका है, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की भूमिका है, या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की भूमिका है? तो इसका आंसर है नंबर 1, सीखने हैं तो एक अच्छे सुलभकर्ता की आवश्यकता होती है शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या फिर तटस्थता की भावना को? तो देखिए सहयोग की भावना को शिक्षक हमेशा बढ़ावा देता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगर आप लोग हमारे नोट्स पढ़ना चाहते हैं या जिस तरीके से हम इस पर टिक लगा रहे हैं आप लोग खुद सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग लॉगिन कीजिए www.iceedu.in, और वहाँ पे आपके लिए हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट बना रखे हैं जहाँ पे आप खुद अपने आप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपयुक्त, सभी का। तो शिक्षक के बीच में और बच्चे के बीच में जो संबंध होना चाहिए वो सभी प्रकार से होना चाहिए। विश्वास भी होना चाहिए बच्चे को शिक्षक पे, और शिक्षक को भी बच्चे पे स्नेह का भी स्नेह होना चाहिए, और सम्मान भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, या शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को जैसा करते देखते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। देखिए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऐसा शिक्षक की दृष्टि में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मधु गणित में कमज़ोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है आपकी नज़र में? तो ऑप्शन है, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, उसके माता पिता अनपढ़ हैं इसलिए कमज़ोर है, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है इसलिए कमज़ोर है, अथवा गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है कि उसको समझाने का तरीका ही गलत है। अगर उसे दूसरे तरीके से समझाया जाए तो मे भी वो समझ सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है,
या विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो ये इनमें से तीसरा वाला ऑप्शन सी वाला सही है कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा कर द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से। तो इसका सही आंसर है कि बच्चे कई प्रकार से पूछते हैं। उनका पूछने का या जानने का, सीखने का तरीका कोई भी हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। देखिए, त्रुटियां जब तक नहीं करेंगे बच्चे तब तक सीखेंगे कैसे? इसलिए त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ये वाला ऑप्शन बी वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको फिर एक बार बता देते हैं कि आप जो है अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको www.icdu.in पर लॉगिन करना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। देखिए, अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक है तो बच्चा आपका सामान्य बुद्धि का माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन था सी। आप क्वेश्चन नंबर 28 में है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, उसे अपनी विषय का गहन ज्ञान है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना या बौद्धिक विकास। तो 29 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसे आजीविका भी कमानी चाहिए, कमाने का ज्ञान भी होना चाहिए, पढ़ना लिखना भी आना चाहिए, बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन आपका सर्वांगीण विकास का सही है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ये थे आपके मनोविज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं आगे, भाषा प्रथम में हिंदी के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इन निर्देशों का पालन करेंगे और इनको पालन करने के बाद हम समझेंगे कि ये इनमें क्या क्या बताया है और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। निर्देश है, 31 से लेकर 35 तक निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। इस युग के युवक के चित्त को जिस नई विद्या ने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है मनोविश्लेषण। मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र निसंदेह पठनीय शास्त्र है। इन्होंने हमारे मन के भीतर चलती रहने वाली अलग के धाराओं का ज्ञान कराया है, परंतु यह बात ध्यान में
रखनी चाहिए कि सांच मिले तो सांच है, ना मिले तो झूठ वाली बात सार्वदर्शिक होती है। मनोविश्लेषण शास्त्र मनुष्यों की इसे अभिभूत कर जाती है। अब हमारा प्रश्न है अगला 31 नंबर, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। अब इसको पढ़ने के बाद में कौन सा शीर्षक इसका उचित होगा ये बताना है। ऑप्शन है चेतन और अवचेतन चित्त का संबंध, मनोविश्लेषण शास्त्र का महत्व, मनोविश्लेषण और साहित्य का संबंध, मनोविश्लेषण शास्त्र का मायाजाल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है मनोविश्लेषण शास्त्र का मायाजाल, ये आंसर है। हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को हमारी चिंतन पद्धति रूप दे रही है या हमारी भावनाएं रूप दे रही हैं। हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता के रूप देती है, हमारा चेतन चित्त रूप दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर नंबर सी वाला सही है। 33, युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावित जिस शास्त्र ने किया है वह शास्त्र है मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र, या तत्ववाद, या भौतिक विज्ञान, या विकासवाद। तो इसका सही आंसर है मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र। वह दृश्य चेतन चित्त अवदमित और प्रस्तुत कामनाओं के महासमुद्र में बोतल के कार्क के समान उतर रहा है। इसका यही आंसर सही है जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था पहले। अगला प्रश्न है 35, नीचे लिखे वाक्यों में से किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं आया। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। देखिए 4 ऑप्शन हैं, इनमें कामा और पूर्ण विराम बस इन्हीं सब की मिस्टेक है, तो इनको हम ठीक से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये वाला सही है जिसमें लिखा है। देखिए, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवित्री, कवयत्री, कवयित्री या कवियत्री। तो इसका सही रूप क्या है जी, इसका सही रूप क्या है। इसका सही रूप है कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 37, गवया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है। कर्तुवाच्य, कर्मवाचक, कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय या भाववाचक कृत प्रत्यय। इसका सही आंसर है कृतवाच्य। क्वेश्चन नंबर 38, परिश्रमी शब्द में कौन से विश्लेषण का बोध होता है। गुणवाचक विश्लेषण, संख्यावाचक विश्लेषण, परिमाणवाचक विश्लेषण, सार्वनामिक विश्लेषण। 38, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए वाला सही है। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 39, इसका ऑप्शन है देव, छात्र, नक्षत्र और प्राण। फिर से सुनिए, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देखिए, छात्र एक वचन है, देव ये भी एक वचन है, नक्षत्र ये भी एक वचन है, तो इसका प्राण है ये बहुवचन है। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। स्व, सा, स्वयं या सम। तो इसका सही ऑप्शन है सी वाला स्वयं। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। व्याकरण पंडित, वैयाकरण, व्याकरण प्रणेता या व्याकरणाचार्य। देखिए वैयाकरण इसका जो है ये सही शब्द है। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त
कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न खाली जगह 4 सम्मानित उत्तर दिए गए हैं, 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। संभावित उत्तर दिए गए हैं। पहला है के लिए, में, के, से। तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही आंसर है सी, के। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरण होते हैं समाज सुधारक, संस्कृत पुरुष, देशभक्त, स्वामी भक्त। 43, इसका आंसर है सी, देशभक्त। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात खाली जगह थे। विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह या अपरिग्रह। इसका सही आंसर है विग्रह। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है विस्तार, संक्षेप, लंबा, दीर्घकालीन। इसका सही आंसर है विस्तार। कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? नवग्रह, गांठकर, महात्मा, आमरण। इसका सही उत्तर है आमरण। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। बंद मुट्ठी में क्या है? पर्दे के पीछे कौन है? न जाने भाग्य में क्या है? न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। इसका सही उत्तर है न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। इसमें भाव प्रकट हो रहा है, अनिश्चित भाव। काकु शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण अर्थ का कौन सा है? कौवा, कटु, चाचा या वेडंग। इसका सही आंसर है वेडंग। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है। इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत है। अंधे को न्योता दो, जाने जने आए। कुत्ते को खिलाई खीर, पाप में न पुण्य में। गधी की खाई खेती, न पाप में न पुण्य में। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका सही उत्तर है बी, कुत्ते को खिलाई खीर, पाप में न पुण्य में। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अन प्लस वेषण, अनु प्लस ऐषण या अनु प्लस ऐषण या अनु प्लस वेषण। इसका सही उत्तर होगा बी, इसमें है अनु प्लस ऐषण। क्वेश्चन नंबर 51, निर्वात का समानार्थी शब्द है भ्रम, विवाद रहित, बिना हवा वाला या बुराई। तो इसका सही उत्तर है सी, बिना हवा वाला। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, अतिन, दुग्ध या आंसू। तो 52 का आंसर आपका सही है आंसू। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पाना। इसका सही उत्तर है छूटना। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। सप्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम, सस्नेह, चिरंजीव। इसका सही उत्तर है कि बड़ों के लिए सादर प्रणाम लिखा जाता है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या आदमियत। तो इसका सही है मानवता। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी या सौरसैनी अपभ्रंश। इसका सही उत्तर है सौरसैनी अपभ्रंश। इससे इसकी शुद्ध हिंदी की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 57, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? उसकी आयु 30 वर्ष है,
इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी। इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला सही है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। 58 क्वेश्चन, कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अटवी, कांता, कांतार या कानन? कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है बी वाला ऑप्शन, कांता। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है प्रज्वलित, प्रज्वलित या प्रज्वलित, प्रज्वलित? इसका सही रूप है ए वाला, प्रज्वलित। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। देखिए हिंदी में स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं, तो ए वाला आंसर सही है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉक टेस्ट देने के लिए आप www.icedu.in पर जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।